कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। तो सेल होती क्या है, सेल का हमारे शरीर के अंदर क्या सिग्निफिकेंट होता है, कैसे एक सिंगल सेल एक बड़े से बड़े ऑर्गेनिल्स को बना लेती है। आपने कभी सोचा होगा कि इतना बड़ा हाथी, इसका डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, कैसे एक सिंगल सेल से एक बड़े से बड़ा एनिमल बन जाता है। तो आज हम सेल की मिस्ट्री को पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम पूरी जो है उसकी हिस्ट्री को आज हम जानेंगे कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, सेल का निर्माण कैसे हुआ, सेल की खोज किसने करी। तो हम ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। सेल हमारी बॉडी का वह सूक्ष्मतम हिस्सा होता है जिससे पूरा शरीर जो है हमारा बना हुआ होता है। आप बात करें यूनिसेलुलर की या मल्टी सेलुलर की, तो वो जो है हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। हमारा जीवन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सभी में कोशिका अनिवार्य रूप से पाई जाती है। यूनिसेलुलर में बात करूंगा बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया, अमीबा, और मल्टी सेलुलर में पूरे एनिमल आ जाएंगे, कॉर्डेटा, ह्यूमन बीइंग। तो सभी जो है वो कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। अब हम जान लेंगे कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका से फिर टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूर्णतः डेवलप होता है। तो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सबसे पहली यूनिट जो होती है शरीर की, वो होती है कोशिका। कोशिका से बनता है टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गेनिज्म का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। चाहे वो कोशिका यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी में कोशिका आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कोशिका ही जीवन का आधार होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जैसे ईंटों की आवश्यकता पड़ती है ना, ऐसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। हाँ, कोशिका का जो आकार है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कुछ कोशिकाओं का आकार विभिन्न प्रकार का होता है, किसी की संरचना अलग प्रकार की होती है, किसी के फंक्शन कुछ अलग प्रकार के होते हैं। हार्ट में आपको अलग प्रकार की सेल देखने को मिलेगी, लीवर में आपको कुछ अलग प्रकार की सेल देखने को मिलेगी, मतलब डिफरेंट टाइप की। ब्रेन में आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, न्यूरॉन। इसमें आपको कार्डियक देखने को मिलेंगे, इसमें आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है और उनका डिफरेंट टाइप का वर्क होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। कोशिका के स्ट्रक्चर का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी अगर हम पूरी कोशिका की मतलब सेल बायोलॉजी, जिसमें मतलब पूरी कोशिका के मॉलिक्यूल्स, कोशिका के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिल्स होते हैं, कैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उस गोल्जी बॉडी हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। सेल बायोलॉजी। सबसे पहले टर्म साइटोलॉजी जो दिया था वो हर्टलिंग थे। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। इंडियन साइटोलॉजी जो AK शर्मा, और टर्म साइटोलॉजिस्ट जो HJ मूलर। ये सब साइंटिस्ट के जो नाम हैं वो आप याद रखना, क्योंकि ये की पॉइंट है। हर साल नीट में साइटोलॉजी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइटोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे पढ़ने के लिए लगभग आपको 1 महीने का समय लगता है, अगर अच्छे से पढ़े आप नीट लेवल से। तो
अब आते हैं हम हिस्ट्री की कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की डिस्कवरी अब हम धीरे से पढ़ेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले खोज की है कोशिका की रॉबर्ट हुक 1665। उसके बाद में 1674 में ल्यूवेनहॉक आए थे। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज जो है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, और सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में सेल थ्योरी दी स्लाइडन एवं स्वान ने 1838 में। उसके बाद में 1839 में, 1855 में सेल की थ्योरी जो वो न्यू सेल थ्योरी दी वो थे कौन, रोडोल्फ विर्को, रॉबर्ट हुक देखने को मिल रहे होंगे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। अब इनकी कहानी हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी जो है वो 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक उस टाइम के 17वीं शताब्दी के सबसे जाने माने और फेमस साइंटिस्ट थे। ये इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, और कहां की थी, जो एक प्लांट होता है क्वारकस सुबेरियस प्लांट, जिसकी क्या है कि छाल के जो, जैसे पहले जो क्या होता था कि जो बोतलें आती थी छोटी जिसमें दवाई ववाई जो पैक होती थी ना, तो उसके ऊपर एक क्वारकस सुबेरियस प्लांट की जो था वो स्टॉपर लगा होता था। तो एक दिन रॉबर्ट हुक क्या है कि अपने लैब में बैठे हुए थे, और रॉबर्ट हुक ने देखा कि उनके पास एक माइक्रोस्कोप थे। पहले के साइंटिस्ट के पास अपने खुद के माइक्रोस्कोप होते थे, तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि सेल जब उन्होंने डिस्कवरी कर, मतलब उन्होंने क्वारकस सुबेरियस प्लांट की जो कॉर्क का जो वो स्टॉपर लिया और उसमें उसका एक सेक्शन काट के देखा, तो उनको माइक्रोस्कोप में एक ऐसी संरचना दिखाई दी जैसे मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना उन्हें देखने को मिली। अब मधुमक्खी के छत्ते की समान की संरचना को उन्होंने सबसे पहले सेला वर्ड नाम दिया। सबसे पहले सेला का मतलब होता है रूम या कंपार्टमेंट। उन्हें रूम या कंपार्टमेंट की जैसी संरचना दिखाई दी, और उन्होंने सेल की डिस्कवरी, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उनकी बुक है, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, याद रखना। और 18वां जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेल की जो डिस्कवरी है उन्होंने पूरी तरह से उसमें मेंशन करके रखा है कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या उन्होंने कैसे खोजा था। तो रॉबर्ट हुक उस टाइम के सबसे जाने माने साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इसका मतलब यहां नहीं है उन्होंने कोशिका की खोज की तो, लेकिन उन्होंने डेड सेल को खोजा था, क्योंकि क्वारकस सुबेरियस प्लांट की जो छाल निकालते हैं तो वो होती है डेड सेल, वो लिविंग सेल नहीं होती है। उसके बाद में आते हैं अगले साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अपने समय के कोई प्रचलित जो है वो साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट का दर्जा इन्हें नहीं है, ये अनटाइटल्ड साइंटिस्ट है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो अनटाइटल्ड साइंटिस्ट है, इन्हें साइंटिस्ट का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये अपने समय के कोई प्रख्यात साइंटिस्ट नहीं थे, और ना ही ये साइंटिस्ट थे। इनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जिनसे इन्हें साइंटिस्ट कहा जाए। लेकिन इनके पास अपना स्वयं का एक माइक्रोस्कोप था, और माइक्रोस्कोप में इन्होंने सबसे पहले एक दिन क्या हुआ, मैं इनकी स्टोरी आपको पूरी बताता हूं कि एक समय की बात है, इनकी एक मेडिकल शॉप थी। तो एक बार मेडिकल में बैठे थे, बाहर जो है वो बरसात हो रही थी, तो उस टाइम इनके पास का जो माइक्रोस्कोप जो था ना वो बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप था। मतलब उस समय का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप जो था वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के पास। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के पास में उस टाइम का सबसे बेहतरीन माइक्रोस्कोप था। तो वो ऐसे ही अपने मतलब दुकान में बैठे हुए थे, एक बार बरसात हो रही थी, तो जो बारिश होती है तो उसका जो पानी है उन्होंने पानी को लेकर आए, और जब उसमें देखा, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है, तो उसमें उन्हें छोटे छोटे क्या है बैक्टीरिया जर्म्स दिखाई दिए, और उन्होंने देखा तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है जो उन्हें कोशिका दिखाई दी उन्होंने उसे वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा। याद रखना, वाइल्ड एनिमल क्यूल। वाइल्ड एनिमल क्यूल जो सबसे पहले कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फिर कोशिका की खोज की, तो ये जो थी ये लिविंग सेल थी।
लिविंग सेल में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल, ये सारी जो डिस्कवरी है, स्पर्म, सबसे छोटी से छोटी जो कोशिकाएं होती है वो एंटोनी वान ल्यूवेनॉक ने की थी, क्योंकि उनके पास का जो माइक्रोस्कोप था उस टाइम के किसी भी साइंटिस्ट के पास ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, और लेकिन उन्होंने डेड सेल में कोशिका को खोजा था, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। उसके बाद में आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनॉक। तो एंटोनी वान ल्यूवेनॉक उस टाइम के कोई प्रचलित साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही इनके पास कोई साइंटिस्ट का दर्जा था, लेकिन हाँ इनके पास ऐसा माइक्रोस्कोप था जिसकी वजह से इन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूल, मतलब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर ली। तो जीवित कोशिका की खोज में उन्होंने जितनी भी सूक्ष्मतम कोशिकाएं होती है, बैक्टीरिया की बात करें या स्पर्म की बात करें या रेड ब्लड सेल की बात करें, ये सारी चीजें जो है एकदम स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है, यूनिसेलुलर होती है, इसकी खोज जो है वो एंटोनी वान ल्यूवेनॉक ने की थी। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि क्या रॉबर्ट हुक ने कौन सी खोज की और एंटोनी वान ल्यूवेनॉक ने कौन सी खोज की। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का जो आइडिया है वो आया था ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट एक साइंटिस्ट थे, मैं बता दे रहा हूं आपको यहां, इन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया दिया था, सेल थ्योरी आइडिया। ये लाइन यहां मेंशन है, ये बात याद रखना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में जो आते हैं स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन इनका कोशिका सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से ये बता नहीं पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। इनका जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से क्या हुआ कि फेल हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया तो कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, और सभी की क्रियात्मक इकाई जो है इकाई कोशिका होती है। ये सब तो बताया इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि कोशिका की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, कि क्या नई कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है या पहले से उपस्थित कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये जो है ये डिस्क्राइब करने में सफल नहीं रहे, इसलिए ये जो सिद्धांत है सिर्फ सिद्धांत ही है, क्योंकि ये बता नहीं पाए ठीक तरीके से, जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। उसके बाद में आते हैं 1855 में एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। और रुडोल्फ विर्को एक ऐसे साइंटिस्ट थे उस टाइम के जिन्होंने सेल थ्योरी को पूरी तरह से सत्य साबित किया। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नीट में हर बार पूछा जाता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है नीट एग्जाम में, याद रखना। और ये जो साइंटिस्ट ओमनी सेलुला जो ई सेलुला जो इन्होंने दिया वो 1855 में दिया था। इन्होंने ये बताया था कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये हो गई ओल्ड सेल, ये एक सेल से दूसरी सेल मल्टीप्लाई होगी। ये एग्जांपल एक अमीबा का समझ लो या फिर एक यूनिसेलुलर सेल का समझ लो। एक कोशिका से दो कोशिका का जो निर्माण हुआ है, ये पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो है नई कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ विर्को ने 1855 में दिया। उन्होंने यह बताया कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। और ये जो है, ये जो इन्होंने थ्योरी जो दी है ये पूर्णतः सत्य थी। लेकिन ये जो डिस्कवरी इन्होंने दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला की, तो इसको सिद्ध किसने किया था? बताया तो इन्होंने था कि भाई ठीक है कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया था? हम आगे बताते हैं आपको।
उस टाइम में ये एक सबसे बड़ा मिथ चल रहा था कि क्या पहले से उपस्थित कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, या फिर कोशिका अपने आप बनती है, या फिर जीव अपने आप बनते हैं। ए बायोजेनेसिस के उस टाइम में बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते थे, क्योंकि इसमें ये मानते थे कि मतलब जो है जीवन अपने आप बनता है, जीवन अपने आप बनता है। और ये बोलते थे कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। बायोजेनेसिस, अब दोनों जो थे ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस, दोनों थ्योरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। एक तरफ जॉन नीदम अपने टाइम के बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, और इधर थे कौन, स्पलांजानी और लुईस पास्चर। इस कहानी के जो हीरो थे ना, वो थे लुईस पास्चर, क्योंकि लुईस पास्चर ने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, कुछ ने तो वॉन हेलमोंट तो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो मतलब जो कॉर्न होता है ना, कॉर्न भुट्टे को यदि आप कपड़े मतलब पसीने से भिगोई हुई शर्ट में अगर रख दो अलमारी में, तो उसमें कुछ दिन क्या चूहे बन जाते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए ए बायोजेनेसिस पे और बायोजेनोसिस पे, लेकिन जो है ये जो कोशिका सिद्धांत को जो स्पष्ट किया, पूर्णतः जो सत्यता स्थापित करी, वो थे कौन, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बताया कि कैसे पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये वो एक्सपेरिमेंट है। जब लुईस पास्चर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया, तो एक क्या होता है कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा जैसे वो उनकी मीटिंग होती है, तो वहां पर ए बायोजेनेसिस के भी साइंटिस्ट थे और बायोजेनेसिस, कुछ का कहना था कि पहले से ही जीवन उपस्थित रहता है, और कुछ का कहना यह रहता है कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो जब साइंटिस्ट के बीच में मीटिंग हो रही थी, तो लुईस पास्चर ने कहा कि चलो ठीक है, आपका कहना यह है कि पुरानी कोशिका से या मतलब जीवन अपने आप बनता है, तो आप मुझे बनाकर बताइए। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ट्राई किया कि भैया चलो ठीक। उन्होंने बताया कि मैं आपको एक फ्लास्क देता हूं, जिसका नाम याद रखना, स्वान नेक फ्लास्क। बगुले की गर्दन की जैसी संरचना जो थी, ऐसा इन्होंने फ्लास्क दिया, उसमें रखा शुगर सॉल्यूशन, और बोला कि चलो ठीक है भाई, आप कितना दिन का समय ले रहे हो, आप बनाकर बता दीजिए मुझे क्या कि पुरानी कोशिका में ये जो इसमें है, इसमें आप सेल का निर्माण करा दीजिए। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हम 15 दिन में बना देंगे, हम 20 दिन में बना देंगे। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे लुईस पास्चर। याद रखना आपने, जो ये जो सिस्टम जो आपको दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि लुईस पास्चर जो थे ना, दिमाग के बहुत ही शातिर खिलाड़ी थे। तो उन्होंने बताया कि एक फ्लास्क दिया, उसमें शुगर सॉल्यूशन रखा और बोला कि चलो ठीक है, आप बना के बताइए। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि 10 दिन में बनाएंगे, कुछ ने बोला 15 दिन में बनाएंगे। उनको भरपूर समय दिया, लेकिन कोई भी इस चीज को सत्यापित नहीं कर पाया। फिर बाद में क्या काम हुआ कि लुईस पास्चर ने स्वयं ने क्या काम किया कि देखो, उन्होंने क्या काम किया कि यहां से जो थी ये नली, इसको तोड़ दी। शुगर सॉल्यूशन है। अब देखना, आपने देखा होगा घर में कि अगर बहुत दिन से कोई मीठी चीज, जैसे कि वो जो शक्कर की चाशनी रहती है ना, उसमें अगर आप रखो चाशनी को बहुत दिनों तक, तो उसमें क्या है, छोटी छोटी इल्लियां देखने को मिल जाती, क्योंकि एयर का कनेक्शन, एयर का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा इस मुरब्बे से नहीं हो रहा था। इस चक्कर में यहां पर क्या है, जीवन बनना संभव नहीं था, क्योंकि जो स्पोर जो होते हैं ना, वो एयर में होते हैं, और एयर इसमें जा ही नहीं पाती, क्योंकि इसकी नेक जो थी यहां से मुड़ी हुई थी। इस चक्कर में इसमें एयर जा ही नहीं रही थी, तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा था। जो स्पोर थे ना, जो हमारी वायु में बहुत सारे स्पोर पाए जाते हैं, इससे कनेक्शन है। फिर भाई लुईस पास्चर ने क्या काम किया कि इसे काट दिया और कुछ दिनों तक रखा। 2-3 दिन के अंदर में इसमें जर्म्स बनने लग गए। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, फिर 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आए, फिर उसके बाद में 1824 में ड्यूट्रोचेट आए, जिन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया रखा। फिर सेल थ्योरी 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने दी। उसके बाद में ओमनी सेलुला ई सेलुला 1855 में लुईस पास्चर रोडोल्फ विर्को। उसके बाद में आ गए स्वान ने फ्लास्क लेकर लुईस पास्चर।
तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है कोशिका। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बहुत से टीचरों को यह पता नहीं है अभी भी कि मीजोकैरियोटिक भी एक टाइप होता है सेल का, क्योंकि मीजोकैरियोटिक आप याद रखना कि 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका जो थी वो अभी की डेवलप्ड कोशिका है, जिसमें हम मल्टीसेल्यूलर बहुकोशिकीय जीव आते हैं इसमें, और ये होता है क्या, यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया इत्यादि। मैं आपको पहले ही मतलब लेक्चर की शुरुआत में बता दिया था कि यूनिसेल्यूलर होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं। कोशिका होती है 3 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम समझेंगे ये तीनों को है, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। ये एनाटॉमी ऑफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सबसे पहली कोशिका थी। इनके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की लेयर इसमें नहीं पाई जाती है, ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ना ही इसमें डीएनए होता है अपना डेवलप, मतलब पूरी तरह से डेवलप डीएनए भी नहीं होता है। इसमें सेल वॉल्व होती है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। ये होते हैं प्लाज्मिड जो कि डीएनए के छल्ले होते हैं, डीएनए रिंग। ये होते हैं मीजोसोम। ये फ्लैजिला होता है जो कि इसके मूवमेंट में भाग देता है, फ्लैजिला मूवमेंट में भाग देता है। उसके बाद में सेल वॉल होती है, सेल में कैप्सूल लेयर होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जो है लेक्चर जो है, अगला लेक्चर जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होंगी बात कि सेल क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सारी चीजें जो है हम समझ गए, आप समझ गए होंगे। अब आगे का जो लेक्चर है हम कंटिन्यू करेंगे कल।